हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इस सब अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता के अंदर पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं बाबू? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। काहे किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? हजामती दर्पण के रूप में किया गया। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। काहे किया जाता है बाबू? क्योंकि अवतल दर्पण एग्जाम में पूछेगा हजामती दर्पण के रूप में कि हजामती यानी जो सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर कोई दिक्कत क्यों किया जाता है? क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात करेंगे। और दूसरा उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टरों द्वारा रोगी लोग का कान, नाक, गला, कान, नाक, गला इत्यादि के जांच के लिए किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा रोगियों का कान, नाक, गला इत्यादि के जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए पूछेगा। कोई दिक्कत इसमें आपको? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया। चलिए आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। फिर अगला उपयोग कहाँ होता है बाबू? तो सोलर कुकर में। कहाँ उपयोग होता है? सोलर कुकर में या फिर किस में? सौर भट्टी में। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। काहे किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों क्या करता है? अभिसरित करता है। क्या करता है? अभिसरित करता है। फिर समझ लिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। सोलर कुकर में किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा रोगियों का जांच, रोगी का जो जैसे मान लिया कान का इलाज करना था, किसके द्वारा उपयोग हुआ? तो वो ये लोग कान का इलाज करना, नाक का इलाज करना, गला। अब दिखाई तो देगा, दिखाई देखिएगा। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? टॉर्च जला कर देखते हैं। यानी टॉर्चवा का जो सामने रहता है वो कौन रहता है? अगर देखिए यहाँ पे चौथा लिखे हुए हैं कि रोगी लोग का टॉर्च, हेडलाइट, टॉर्च जो होता है ना, टॉर्च के सामने जो होता है कौन? अब बहुत लोग देखे भी होंगे डॉक्टर लोग, उसके अंदर या फिर आँख का इलाज होते हैं तो क्या करते हैं? उसको जलाकर देखते हैं क्या। तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं बाबू? डॉक्टर द्वारा। तो बाबू अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए, टॉर्च के रूप में भी किसका उपयोग होता है? टॉर्च का जो हेडलाइट होता है उसमें की हेडलाइटों में, या फिर हेडलाइट को क्या कर सकते हैं? और दिख पाते हैं। या फिर टेबल लैंप में, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आएगा हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जब आप क्या देंगे? अवतल दर्पण का। डॉक्टरों द्वारा रोगियों का कान, नाक, गला इत्यादि का जांच किस और दर्पण द्वारा किया जाता है? तो बाबू अवतल दर्पण द्वारा। सोलर कुकर या सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बाबू किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। टॉर्च, हेडलाइट या फिर क्या कहिए अगर दीप को, चाहे हेडलाइट के बाद में या टेबल लैंप में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। यहाँ तक समझ में आया बात? चलिए आगे। दूसरा पॉइंट है हम लोग का उत्तल दर्पण। किसका है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या है? क्यों? क्योंकि बाबू कितना भी बड़ा वस्तु हो उसका प्रतिबिंब क्या बनाता है? छोटा बनाता है। कैसे बनाता है बाबू? छोटा बनाता है। कैसे बनाता है? छोटा बनाता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। शोरूम में भी प्रतिबिंब को छोटा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो बाबू उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग? उत्तल दर्पण का। सड़क या गली में जो देखिएगा, मोहल्ला, गली मोहल्ला में लैंप लटका रहता है, उसमें किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका उपयोग होता है? स्ट्रीट लाइट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीट लाइट। सड़कों या फिर गलियों में किसका? स्ट्रीट लाइट के एग्जाम में पूछेगा स्ट्रीट लाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्या जवाब देंगे? उत्तल दर्पण का। फिर पूछेगा साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। शोरूम में प्रतिबिंब को छोटा बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसका? उत्तल दर्पण का। बात समझ में आया? चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। डॉक्टरों द्वारा रोगियों का कान, नाक, गला इत्यादि का जांच किसके द्वारा किया जाता है? अवतल दर्पण के द्वारा, उसका अंदर देखने के लिए। सोलर कुकर में या सौर भट्टी में प्रकाश की किरण को अभिसारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। समझ में आया? आगे बात करेंगे उत्तल दर्पण का।
उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड में, गाड़ियां जो चलता है उसके साइडों में जो रहता है, जो पीछे का प्रतिबिंब देखता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल। ना तो पता चला है कि देख रहा है कोई गाड़ी हॉर्न मारा, पीछे निकाल के माथा देता पत्थर, एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। इसे इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। शोरूम में प्रतिबिंब को किससे छोटा बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ध्यान देंगे बाबू, अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं शोरूम में। कहाँ करते हैं, कब करते हैं? तब प्रतिबिंब को बड़ा बनाने के लिए। इसमें क्या करते हैं? छोटा बनाने के लिए। सड़कों या गली में भी, स्ट्रीट लाइट में, सड़कों या गली में जो स्ट्रीट लाइट है, गली में जो लैंप लगा रहता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।